श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। दोस्तों देखिए, कल प्रदोष पड़ रहा है और प्रदोष के दिन किया गया उपाय बेहद असरदार उपाय होता है। गुरुदेव जी कहते हैं प्रदोष के दिन, प्रदोष काल के समय अगर आप कोई भी उपाय करते हैं तो भोले बाबा उसे बहुत जल्दी आपकी सारी इच्छा, सारी मनोकामना अवश्य पूरी करते हैं। तो देखिए, प्रदोष के कई उपाय हैं जो हम आपको आज हम अब जल्दी से, ज़्यादा बात नहीं करते, बस उपाय जल्दी से बताते हैं ताकि आप उन उपाय को सुन सके और आज और अब कल उस उपाय को जो सुबह करने वाले वो सुबह कर सकते हैं, जो शाम करने वाले वो शाम को उपाय जल्दी कर सकते हैं। तो चलिए देखिए, प्रदोष काल के समय मतलब शाम के समय आपको 3 जगह आप दीप जलाना, जरूर दीप जलाइए। मतलब एक बेलपत्री के पेड़ के नीचे, दूसरी आंवले, तीसरी पीपल, मतलब इन 3 जगहों में कहीं भी एक जगह आपको दीप जरूर जलाना चाहिए। क्योंकि कहते हैं, गुरुदेव जी कहते हैं कि वहां पे माता लक्ष्मी कुछ देर के लिए विराजमान जरूर होती है। यदि आपको लक्ष्मी की प्राप्ति, लक्ष्मी वृद्धि घर पे चाहिए तो आपको दीपक जलाना प्रारंभ कर देना चाहिए दोस्तों। और प्रदोष काल के समय आपको 2 जगह भी दीप जरूर जलाना चाहिए। पहला दीप बेलपत्री के पेड़ के नीचे और दूसरा दीप अपने दरवाजे के चौखट के बाहर। देवादिदेव महादेव से आप प्रार्थना करिए, बोलिए महादेव अगर आप यहाँ भ्रमण के लिए आएंगे तो कुछ देर हमारे घर पर भी आइएगा। इस तरह से आप प्रार्थना करिएगा। आप देखेंगे जब आप ये काम प्रदोष के दिन, प्रदोष काल के समय करेंगे तो महादेव अवश्य प्रसन्न होंगे। और बताया गया है कि आप शाम के समय जो सुहागिन स्त्रियां हैं उनको झाड़ू नहीं लगाना चाहिए, मतलब घर में झाड़ू नहीं लगाना चाहिए, चूड़ियां नहीं बदलनी चाहिए, बिछियां नहीं बदलनी चाहिए, मांग में सिंदूर नहीं बनना चाहिए, बाल नहीं बांधना चाहिए और चौखट पर भी नहीं बैठना चाहिए। उसका ये कारण है, मैं आपको जल्दी से कारण बताती हूँ। क्योंकि देखिए, एक बार गुरुदेव जी ने मतलब ये कहानी बताई कि पार्वती जी भोलेनाथ से मतलब भ्रमण कर रही थी प्रदोष काल के समय। ठीक है, भ्रमण में जा रहे थे तो पार्वती जी ने कहा कि नहीं, शिव जी ने पार्वती जी से कहा कि पार्वती, मंदिर के अंदर नंदी रहता है, जाने वाले जो मंदिर के अंदर जाते हैं, जो भी आता है हमारे भक्त मंदिर दर्शन करने आता है और नंदी के कानों में कहकर चला जाता है कि शिव जी मतलब शिव जी को मेरे यहाँ लेकर आना। मैं नंदी के अनुसार उसके घर जाता हूँ, मेरा काम है उनका कल्याण करना और तुम्हारा काम है उनके घर की नारी को अखंड सौभाग्यवती का आशीर्वाद देना, ये कहते हैं। तो जो पार्वती जी कहती हैं कि प्रदोष के समय मतलब वो दोनों लोग निकलते हैं पूजा, मतलब प्रदोष के समय भ्रमण के लिए निकलते हैं। तो पार्वती जी कहती है अगर कोई औरत, मैं प्रदोष के समय निकल रही हूँ और वो चूड़ी बदल रही होगी तो मैं उसे सुहागन का, सदा सुहागन का आशीर्वाद कैसे दे सकती हूँ? वो तो चूड़ी उतार के चूड़ी बदल रही है, मांग में सिंदूर भरी है। तो इसलिए आपको प्रदोष काल के समय मतलब जल्दी ही शाम को 4 बजे तक आप पूरा अपना श्रृंगार कर लीजिए। क्योंकि शिव जी पार्वती जी दोनों भ्रमण के लिए आते हैं और नारी को हमेशा बिल्कुल अपनी सुहाग की सारी निशानी पहन लेनी चाहिए प्रदोष के समय। दूसरा उपाय दोस्तों हम आपको बताएंगे, यदि आपका कर्जा बहुत बढ़ गया है, आपका व्यापार नहीं चल रहा, बहुत ज़्यादा परेशान है, तो आप क्या करिए, आप प्रदोष के दिन आप एक स्टील का पात्र लीजिएगा, उसमें थोड़ा सा कच्चा दूध डाल दीजिएगा और 1 लोटा जल लीजिएगा। उसमें क्या करिएगा, 5 काली मिर्च डाल दीजिएगा और शिव मंदिर में अगर जा सकते हैं तो ठीक है, नहीं तो आप घर पर भी इस उपाय को कर सकते हैं। शिव जी को जल समर्पित करिएगा, 11 बार ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलिएगा, कुंदकेश्वर महादेव का स्मरण करिएगा और कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर आपको जब जल समर्पित करेंगे तो जीवन में आपकी जो भी समस्या आ रही हो, चाहे वो रोग से हो, चाहे वो विवाह से हो, चाहे वो कर्जा से हो, आपका सारा काम बनने लगेगा दोस्तों। तो चौथा चीज मैं आपको ये बताने जा रही हूँ कि शाम के समय तुलसी माता जी को आप घी का दिया जरूर प्रज्वलित करिएगा प्रदोष के समय। हो सके तो तुलसी जी की 11 बार परिक्रमा करिएगा। इससे क्या होगा, आपके घर में कभी भी धन को लेकर कोई भी समस्या नहीं आएगी दोस्तों। चौथी चीज आपको ये एक उपाय जरूर करना है। यदि कभी आपको जीवन में ऐसा लगे कि मैंने 2 या 3 व्यापार करके देख लिया और घाटा ही घाटा हो रहा, तरक्की नहीं हो रही है, उन्नति नहीं हो रही, कर्जा बढ़ रहा है, धन नहीं आ रहा, तो आपको क्या करना है, एक धतूरा लेना है, 1 धतूरा 1 लोटा जल लेना है। धतूरे को आपको क्या करना है, धतूरे को शिव जी पर समर्पित करना है। और जब धतूरे को शिव जी पर समर्पित करेंगे, धतूरा ऐसे समर्पित कर देंगे कि धतूरे की डंडी आपके विपरीत दिशा में होगी और आप जल को समर्पित करेंगे। धीरे धीरे हटकेश्वर महादेव के नाम से जल को समर्पित करेंगे दोस्तों। जब आप जल समर्पित करने के बाद उसी धतूरे को आपको क्या करना है, ले आना है, वापस घर पर ले आना है और जिस कार्य में आप हाथ डालोगे सफलता उसमें अवश्य मिलेगी। आपका
सारा कर्जा आपका जो भी बढ़ गया है दोस्तों वो अवश्य दूर हो जाएगा। तो इस उपाय को भी आप जरूर करिएगा। और भी अगर आपको उपाय जानने हैं तो मुझे कमेंट करिएगा, मैं आपको उपाय जरूर बता दूं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव दोस्तों।